दोस्तों, एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ आता हूं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। थंबनेल देख के आप समझ ही गए हो कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो आइए ले चलते हैं हम वेबसाइट पे। तो जो हमारा एम्स सीआरई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग रिज़ल्ट भी आ गया, और उसके रिगार्डिंग जो और भी डाउट्स थे लोगों के, उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। तो देखिए, ये एम्स सीआरई का एक अलग से उन्होंने पेज बना रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं डायरेक्टली वहाँ चला गया हूँ। आप लोग जा सकते हो यहाँ डायरेक्टली, वो एम्स सीआरई टाइप करने के पश्चात। तो आप देखते हैं एक नया नोटिफिकेशन आया है एम्स सीआरई की तरफ से, जो कि वो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है। एक बात तो तय हो गया ये नोटिस आने के बाद कि अभी जो ग्रुप्स के जो इसमें नाम मेंशन है उनका स्किल टेस्ट होना बाकी है, और वो स्किल टेस्ट होना ज़रूरी है और वो होगा भी। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि स्किल टेस्ट के बिना ही रिजल्ट आ जाएगा और डायरेक्टली मेरिट बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हो, हम नोटिफिकेशन में जाएंगे और नोटिफिकेशन में जाके ये देखो, जो हमारा लेटेस्ट अब तक का लेटेस्ट जो नोटिस था वो ये था। तो अब ये 16 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन आया है। ये देखिए, ये वाला 144/2025। तो हम इसको आपके सामने डाउनलोड करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि एक्चुअल इसमें क्या लिखा है। तो ये जो इनका पीडीएफ है, ये देखिए। तो इसमें क्या लिखा है कि आप सब्जेक्ट पढ़ के समझ ही गए होंगे कि ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के टाइम रिलैक्सेशन के बारे में बात करना चाहता है। तो इनका मेन कंसर्न क्या है कि इस वाले पैरा को पढ़िए, ये समझ जाएंगे आप। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो इनके वेबसाइट पे जो पीडीएफ दिया था हैंडीकैप का, कि इस फॉर्मेट में जो पीडीएफ होता है उनका, जो भी फॉर्मेट हो, उस फॉर्मेट में जो पीडीएफ आपने अपलोड किया था, जनरली जो गवर्नमेंट इशू पीडीएफ होते हैं वो सेम ही होते हैं। जो इनका जो फॉर्मेट था वही गवर्नमेंट का फॉर्मेट हो, मतलब इन सेंस कोई फर्जी या फिर कोई फेक सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा कि इस फॉर्मेट में अगर आपने पीडीएफ अपलोड किया है तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इट मीन्स टाइम रिलैक्सेशन। जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, वो स्किल टेस्ट में क्या है कि जैसे मैं ग्रुप 2 की बात कर लेता हूँ, उसमें 1 आवर दिए हैं, 1 आवर। तो यदि आप हैंडीकैप कैंडिडेट हो और आपने वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। 20 मिनट एक्स्ट्रा। ये मैं आपको एक ग्रुप की बता रहा हूँ। इसमें उन लोगों ने बहुत सारे ग्रुप के बारे में बात की है, 2, 3, 42, 50 एंड 64 और ग्रुप 52। तो इन ग्रुप में जो स्किल टेस्ट होना है, जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो स्क्राइबर होता है उनके साथ, जो जैसे कोई हैंडीकैप ज़्यादा 40-60% से ज़्यादा एबव होता है तो उनके साथ एक हेल्पर होता है। स्किल टेस्ट में जो एक हेल्पर जाएगा, उसको वैलिडेशन कब मिलेगा, जब उसने वैलिड सर्टिफिकेट और रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय सबमिट किए होंगे वेबसाइट पे। ओके। तो ये शॉर्ट नोटिस है सिर्फ टाइम रिलैक्सेशन के बारे में और स्क्राइबर के बारे में। तो आप ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और ये 16 को आया था। तो और इससे रिलेटेड और भी कोई भी अपडेट में आता है आपको डायरेक्टली मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूँगा। तो आप जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और अभी स्किल टेस्ट का जो डेट थी, डेट के बारे में जो चल रहा था कि स्किल टेस्ट बहुत डिले हो गया और बहुत सारे कंसर्न थे इस रिलेटेड, तो मैं आपको ये बात साफ करना चाहता हूँ कि एम्स सीआरई का प्रोसेस सबसे फास्ट होता है हर साल। इस साल डिले हुआ, बहुत से कारण थे। उन्होंने टाइम टू टाइम नोटिस दे के बताया भी कि किसी एम्स ने डेटा
सबमिट नहीं किया या फिर उनकी तरफ से कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हुई, तो जो भी था, लेकिन अभी तक क्लियर हो गया है। तो अब जो भी प्रोसेस होने वाला है, चाहे स्किल टेस्ट हो, चाहे पोस्ट प्रेफरेंस हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, एम्स सीआरई की तरफ से बहुत ही फास्ट होने वाली है। और रही बात इस स्किल टेस्ट की, तो मार्च एंड तक आपके पास स्किल टेस्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि एम्स सीआरई का प्रोसेस सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो आगे जो भी कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा, और आप मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।